नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संतराम कश्यप और आज मैं आपको कोई कहानी सुनाने वाला हूँ जिसका टाइटल है अजनबी मुलाकात। दिसंबर की एक सर्द शाम थी। दिल्ली के मंडी हाउस इलाके में स्थित त्रिवेणी आर्ट गैलरी में लोगों की अच्छी खासी भीड़ थी। चारों तरफ खूबसूरत पेंटिंग्स टंगी थी और लोग उन पर चर्चा कर रहे थे। इसी भीड़ में एक शांत कोने में खड़ा था कबीर। कबीर स्वभाव से बेहद शांत, संजीदा और गंभीर लड़का था। वह एक आर्किटेक्ट था जिसे चीज़ों को तरतीब से रखना और जिंदगी को कायदे से जीना पसंद था। वह वहाँ लगी एक बड़ी सी पेंटिंग को बहुत ध्यान से देख रहा था, जिसमें एक गहरे समुद्र के बीच में एक अकेली कश्ती दिखाई दे रही थी। इस कश्ती को देखकर उदासी होती है ना। अचानक से पीछे से एक आवाज आई। कबीर ने मुड़कर देखा। सामने एक लड़की खड़ी थी, सजल। सजल के चेहरे पर एक अजीब सी जिंदगी थी। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और गहरी थी और उसके चेहरे पर एक नटखट सी मुस्कान थी। उसने हल्के पीले रंग का कुर्ता पहन रखा था और उसके बाल खुले हुए थे। उदासी ने, मुझे इसमें एक ठहराव दिख रहा है, कबीर ने कहा। ठहराव? सजल हंस पड़ी। उसकी हंसी गैलरी के उस शांत माहौल में संगीत की तरह गूंज गई। कमाल है, मुझे तो लगता है कि यह कश्ती किसी तूफान के आने का इंतजार कर रही है। वैसे मैं सजल हूँ, इस पेंटिंग को बनाने वाली। कबीर हैरान रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि इतनी जीवंत लड़की इतनी गहरी और खामोश पेंटिंग बना सकती है। सजल की उस पहली मुलाकात ने कबीर के दिल के किसी बंद कोने को छू लिया था। अगले कुछ हफ्ते में दोनों का मिलना एक आदत सा बन गया। कबीर जहाँ खामोश रहकर दुनिया को देखता था, वहीं सजल हर छोटी चीज में खुशियां ढूंढ लेती थी। वह कबीर को जबरदस्ती पुरानी दिल्ली की तंग गलियों में ले जाती, उसे नुक्कड़ की चाट खिलाती और कबीर बस मुस्कुराकर उसे देखता रहता। एक शाम वे दोनों लोधी गार्डन में टहल रहे थे। सर्दियों की धुंध बढ़ने लगी थी और ठंडी हवाएं चल रही थी। सजल के पास शॉल नहीं था और वह ठंड से थोड़ी कांप रही थी। कबीर ने बिना कुछ बोले अपना हाथ आगे बढ़ाया और सजल की ठंडी हथेलियों को अपने हाथ में ले लिया। वह उनका पहला स्पर्श था। जैसे ही कबीर ने हथेलियों की गर्माहट सजल की त्वचा से टकराई, सजल की लगातार चलने वाली जुबान अचानक रुक सी गई। उसने चौंक कर कबीर की तरफ देखा। कबीर की आंखों में एक गहरा पवित्र समर्पण था। कबीर ने धीरे से सजल की उंगलियों को अपनी उंगलियों में फंसा लिया और दोनों का वह जुड़ा हुआ हाथ अपने कोट की जेब के अंदर रख लिया। उस जेब के छोटे से गर्म कोने में दो दिलों की धड़कन जैसे एक हो गई। वह सिर्फ एक शारीरिक छुअन नहीं था, वह दो रूहों का एक दूसरे में समा जाने वाला एहसास था। सजल ने चुपचाप अपना सिर कबीर के कंधे पर टिका दिया और उस ठंडी शाम में प्यार की एक मध्यम सी आंच सुलगने लगी थी। सब कुछ किसी हसीन ख्वाब जैसे चल रहा था, लेकिन इस कहानी के पीछे एक अजीब सा सस्पेंस था जिसे कबीर धीरे धीरे महसूस कर रहा था। सजल अक्सर बातें करते करते खो जाती थी। वह कभी कभी कबीर के चेहरे के बहुत करीब आती और अपनी कोमल उंगलियों से उसकी आंखों को, उसकी नाक को और उसके होठों को बहुत धीरे धीरे छूती थी। वह अपनी आंख बंद कर लेती और कबीर के चेहरे को ऐसे सहलाती जैसे वह इस स्पर्श को अपने भीतर हमेशा के लिए महफूज कर रही हो। कबीर को लगता था कि वह उसका लटकनपन है, लेकिन बात कुछ और थी।
एक दोपहर जब वे एक कैफे में बैठे थे, कबीर ने सजल को एक मैगजीन की तस्वीर दिखाई। सजल ने उस तस्वीर को अपनी आंखों के बिल्कुल करीब, लगभग 1 इंच की दूरी पर रखा और अपनी आंखें सिकुड़ कर देखने की कोशिश करने लगी। उसकी आंखों के कोनों से एक आंसू फिसलकर गाल पर आ गया। सजल, तुम इतनी पास से क्यों देख रही हो? तुम्हारी आंखों में कोई दिक्कत है क्या? कबीर ने फिक्रमंद होते हुए पूछा। सजल ने तुरंत मैगजीन हटा दी और हंसते हुए बोली, अरे बुद्धू, पेंटर हूं ना, तो बारीकियों को देख रही हूँ। लेकिन सस्पेंस तब और गहरा हो गया जब एक शाम वो इंडिया गेट पर घूम रहे थे। अचानक वहां की कुछ लाइट्स बंद हो गई और कोना खड़ा हो गया। सजल अचानक वहीं रुक गई। उसका पूरा शरीर कांपने लगा। उसने कबीर का हाथ इतनी कसकर पकड़ा कि उसकी उंगलियां कबीर के हाथ में गड़ गईं। वो डर से हाँफ रही थी। कबीर, कबीर तुम कहाँ हो? मुझे कुछ नहीं दिख रहा, मुझे रास्ता नहीं मिल रहा कबीर। वह रोने लगी, जबकि वहां इतनी रोशनी थी कि सब कुछ साफ देखा जा सकता था। कबीर समझ गया कि सजल कोई बहुत बड़ा राज छिपा रही है। अगले दिन कबीर बिना सजल को बताए उसके डॉक्टर के पास पहुंचा, जिसका पर्चा उसने सजल के बैग में देखा था। जब डॉक्टर ने कबीर को सच बताया तो कबीर की पैरों तले जमीन खिसक गई। सजल को एक ऐसी दुर्लभ आंखों की बीमारी थी जिससे उसका आंखों का पर्दा, मतलब रेटिना, धीरे धीरे काम करना बंद कर रहा था। डॉक्टरों ने कहा था कि अगले 3-4 महीने में सजल की आंखों की रोशनी पूरी तरह से चली जाएगी और उसके जीवन में हमेशा के लिए अंधेरा छा जाएगा। सजल यह बात जानती थी और इसीलिए वह अपनी बची हुई रोशनी में इस दुनिया के सारे खूबसूरत रंग और कबीर का चेहरा अपने जहन में समेट लेना चाहती थी। कबीर भागता हुआ सजल के स्टूडियो पहुंचा। वहां सजल एक कैनवास पर कबीर का पोर्ट्रेट बना रही थी, बिना उसे देखे, सिर्फ अपनी याद और स्पर्श के सहारे। कबीर ने पीछे से जाकर सजल को कसकर गले से लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। सजल, तुमने मुझसे यह सच क्यों छुपाया? मैं पूरी जिंदगी तुम्हारी आंखें बनूंगा, हमेशा अंधेरे का सामना साथ करेंगे। सजल ने मुड़कर कबीर के आंसू पोंछे। उसकी आंखों में प्यार था, लेकिन एक दृढ़ संकल्प भी था। नहीं कबीर, सजल ने बहुत शांत और गंभीर आवाज में कहा, तुमसे मैं अपनी जान से ज्यादा प्यार करती हूँ और इसीलिए मैं तुम्हें इस अंधेरे में नहीं ढकेल सकती। तुम एक उभरते हुए आर्किटेक्ट, तुम्हारे सामने पूरी दुनिया है। मैं तुम्हारी मोहब्बत को एक जिम्मेदारी या मजबूरी का बोझ नहीं बनने दे सकती। प्यार पाने का नाम नहीं कबीर, कभी कभी प्यार का मतलब आजाद कर देना होता है। कबीर ने बहुत मेहनत देखी, लेकिन सजल अपने फैसले पर अड़ी रही। अगली सुबह जब कबीर सजल के फ्लैट पर पहुंचा तो वह जा चुकी थी। वह शहर छोड़कर कहीं दूर चली गई थी, जहां कबीर उसे ढूंढ न सके। उसने कबीर के लिए एक आखिरी पेंटिंग छोड़ी थी। वह कबीर का ही पोर्ट्रेट था, जिसे उसने अपने हाथों से बनाया था। कबीर की पेंटिंग के पीछे सजन सजन ने लिखा था, मेरे कबीर, तुम्हारी उंगलियों का वह पहला स्पर्श मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत याद है। मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। अगर मैं तुम्हारे पास रुक जाती तो तुम अपनी पूरी जिंदगी मेरी बैसाखी बनने में गुजार देते। मैं तुम्हारी उड़ानों को अपने अंधेरे से नहीं बांध सकती थी। तुम्हें आजाद छोड़ना ही मेरा तुम्हारे लिए सबसे बड़ा त्याग है। अब जब मेरी आंखों के सामने पूरी तरह अंधेरा छा चुका होगा, तब भी मैं उदास नहीं होंगी, क्योंकि बंद आंखों के इस सूनेपन में जो चेहरा मुझे हमेशा दिखाई देगा वह सिर्फ तुम्हारा चेहरा होगा। मुझे अपनी यादों में जिंदा रखना। सालों बीत गए, कबीर ने कभी शादी नहीं की।
वह आज भी दिल्ली में रहता है। हर साल जब दिसंबर की धुन छाती है वह उसी गैलरी में जाता है। वह अपने दोनों हाथ कोट की जेब में डालता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। बंद आंखों के उस अंधेरे में उसे आज भी अपनी उंगलियों के बीच सजल की उंगलियां का वो पहला गर्म स्पर्श बिल्कुल साफ महसूस होता है। सजल भले ही दूर चली गई थी, लेकिन उसका प्यार और उसका त्याग कबीर की रूह में हमेशा के लिए अमर हो चुका था। ये थी आज की हमारी कहानी। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, मुझे फॉलो कर सकते हैं। मैं आपका अपना संत राम।